हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 4 अप्रैल 2026 और हम यहाँ डेली द हिंदू की वोकैब डिस्कस करते हैं स्पेशली फॉर एसएससी पर्सपेक्टिव। मतलब जो द हिंदू में वोकैब्स आती हैं डेली, उनको हम यहाँ डिस्कस करते हैं एसएससी के लिए, राइट। एंड बिलीव मी गाइस, 95% एसएससी की वोकैब हिंदू से हैं। और आज की वीडियो में तो मैंने एक नया और एडिशन किया है कि हर वर्ड से रिगार्डिंग हम एरर भी डिस्कस करेंगे कि ये वो कैब आए तो इसमें कैसा एरर बन सकता है, कैसा एरर एसएससी पूछ सकती है, राइट। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है डिस्पैरेज्ड। डिस्पैरेज्ड, किसी को नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, वैल्यू कम करना। To belittle, speak negatively about someone, something, that is called disparaged. Example, he disparaged his juniors to look superior. मतलब खुद को बड़ा दिखाने के लिए अपने जूनियर्स को छोटा दिखा रहा था, राइट। अब हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? disparaged। देखो इसमें दो हैं, डिस प्लस पार। पार का मतलब तो होता है एट पार विद, आपने ये सुना होगा, एट पार विद मतलब मेरे लेवल पे आ गया, मेरे लेवल एट पार। पार का मतलब होता है लेवल, राइट। और डिस का मतलब नेगेटिव, तो अपने लेवल से नीचे दिखाना, नेगेटिव दिखाना, दैट इज कॉल्ड डिस्पैरेज्ड। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। बी लिटिल, डी मीन, ये दो वर्ड से बना है, डी प्लस मीन। मतलब डी का मतलब तो आप समझ ही जाओ, कुछ नेगेटिव दिखाना, राइट। मॉक, मॉक का मतलब भी हमने डिस्कस किया था, मॉकिंग। और ये मैंने ट्रिक में भी बताया था कि आप मॉक वर्ड कैसे याद रखोगे। हम जब शुरुआत में एसएससी के मॉक दे रहे होते हैं तो हमारे साथ यही होता है भाई, हंसी आ रही होती है खुद पे कि क्या कर रहे हैं हम, है ना। तो इस तरीके से आप इस वर्ड मॉकिंग को याद रखोगे। क्रिटिसाइज, अंडर वैल्यू। इसके एंटोनियम देख लेते हैं। प्रेज, एडमायर, अप्रिशिएट, कमेंड। कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या आता है? देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है डिस्पर्स, एक होता है डिस्पैरेज। डिस्पर्स जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है फैलाना, और डिस्पैरेज का मतलब होता है इंसल्ट या बिलिटिल। थोड़ा सेम लगेगा दिखने में, तो ये ध्यान रखना है, हम कंफ्यूज हो सकते हैं। एसएससी इस वर्ड को एरर स्पॉटिंग में बहुत यूज़ करती है, डिस्पैरेज को। और आज के मोस्टली वर्ड्स हमने एरर स्पॉटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे हैं। He disparaged about his friend in the meeting, ये गलत हो जाएगा। डिस्पैरेज्ड क्या है ना, कि वो अपने आप कंप्लीट सेंस दे रहा है, किसी को नीचा दिखाना, राइट। तो इसको ऑब्जेक्ट चाहिए लास्ट में सिर्फ। अबाउट एक नई प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पहले से प्रीपोजिशन इंक्लूड है, राइट। तो ही डिस्पैरेज्ड हिज फ्रेंड इन द मीटिंग, अबाउट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? एक रीज़न और भी है, ग्रामेटिकल रीज़न क्या है कि जो डिस्पैरेज है वो एक ट्रांजेटिव वर्ब है, और ट्रांजेटिव वर्ब हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है, उसके अंदर कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप कहोगे मैडम कैसे पता लगेगा कोई वर्ब ट्रांजेटिव है नहीं है? देखो अगर हम डेली पढ़ेंगे तो वैसे ही आइडिया लग जाएगा। बाकी अगर हम दूसरी सेंस में देखें तो डिस्पैरेज मतलब किसी को नीचा दिखाना। एक बार इसकी हिंदी बना के देखो, ही डिस्पैरेज, वो किसी को नीचा दिखा रहा था अबाउट हिज फ्रेंड। अबाउट हिज फ्रेंड मतलब कोई सेंस बन रही है? नहीं। ही डिस्पैरेज्ड हिज फ्रेंड इन द मीटिंग, अपने दोस्त को नीचा दिखा रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सूडिंग। एक्सूडिंग बाहर निकालना, दिखाना, स्पेशली स्ट्रॉन्ग इमोशंस, अपनी फीलिंग दिखाना। एमिट करना, गिव आउट करना, स्ट्रॉन्गली कुछ दिखाना, जैसे कि अपने इमोशंस वगैरह, अपनी फीलिंग्स वगैरह स्ट्रॉन्गली दिखाना, कोई क्वालिटी स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड एक्सूडिंग, राइट। शी वॉज एक्सूडिंग कॉन्फिडेंस इन द इंटरव्यू, के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से दिखा रही थी, राइट। द फ्लावर इज एक्सूडिंग फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस बाहर निकाल रहे हैं, फ्लावर गिवन आउट, राइट। एक्सूड को हम याद कैसे रखेंगे? देखो इसके अंदर एक वर्ड आया हुआ है एक्स, एक्स का मतलब एग्जिट, जा चुका है वो, राइट। वो चीज़ अंदर से बाहर निकल गई है, तो इस तरीके से आप ये वर्ड याद रखोगे, एक्सूड। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। एमिट, एमिट, रेडिएट, गिव ऑफ, डिस्प्ले। एंटोनियम्स देख लेते हैं। कॉन्सील, हाइड, स्प्रेस। वही एरर स्पॉटिंग हमने इस वर्ड की डिस्कस की है। सी एक्सूडेड अबाउट हैप्पीनेस इन द पार्टी, तो वही गलत हो जाएगा, प्रीपोजिशन नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक सफिशिएंट वर्ब है, सफिशिएंट है, इसको ज़रूरत नहीं है, ये पहले ही सेंस कंप्लीट कर रहा है ऑब्जेक्ट मिलते ही, राइट। तो और एक्सूड एक ट्रांजेटिव वर्ब है, और ट्रांजेटिव वर्ब में ही मीनिंग कंप्लीट होता है, ट्रांजेटिव वर्ब के अंदर ही प्रीपोजिशंस का मीनिंग आ चुका होता है, इसलिए ट्रांजेटिव वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, प्रीपोजिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से।
नेक्स्ट वर्ड इज हेल्म्ड। हेल्म्ड जो वर्ड है वो पास्ट फॉर्म है हेल्म की, राइट। हेल्म्ड का मतलब क्या होता है? लेड किया किसी चीज़ को, कंट्रोल किया, हेड किया किसी चीज़ को। टू बी इंचार्ज ऑफ, किसी चीज़ का इंचार्ज होना, डायरेक्ट करना किसी चीज़ को, लेड करना किसी चीज़ को। एग्जाम्पल, शी हेल्म्ड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, द कंपनी वॉज हेल्म्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड CEO। एक्सपीरियंस CEO लेड कर रहा है कंपनी को, राइट। देखो हेल्म, हेल्म का मतलब होता है एक शिप के स्टीयरिंग को हेल्म बोलते हैं। और स्टीयरिंग आपको पता है हमेशा चीज़ों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। गाड़ी का स्टीयरिंग गाड़ी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इसी तरह शिप का स्टीयरिंग शिप को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और शिप का स्टीयरिंग को हम हेल्म बोलते हैं। जो स्टीयरिंग पकड़ता है दैट इज कॉल्ड हेल्म, वही लीड करता है, राइट। हेल्म्ड का मतलब होता है लेड करना। इसकी सिनोनिम देख लेते हैं, लेड, हेडेड, डायरेक्टेड, मैनेज्ड। इसके एंटोनियम देख लेते हैं, फॉलोड, ओबेड, असिस्टेड। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड आता है ऑब्वियसली, ही हेल्म्ड ओवर दी कंपनी, कंपनी के ऊपर होल्ड बना के रखा था, ये गलत हो जाएगा। हेल्म्ड अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, राइट। प्रीपोजिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आज की न्यूज़पेपर की अच्छी बात ये थी कि मैंने जो वर्ड्स चूज़ की उनमें एरर स्पॉटिंग सेम आ रही है, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी 5 वर्ड पे, तो ये चीज़ आपको ध्यान भी रहेगी, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज़ वैगरीज। वैगरीज का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड चेंज, अप्स एंड डाउन्स आते रहना, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। जब चीज़ें अचानक और बिना पैटर्न के बदलती रहे ना, दैट इज़ कॉल्ड वैगरीज। फार्मर सफ़र ड्यू टू वैगरीज ऑफ वेदर, वेदर बिना बताए बदल जाता है। लाइफ इज़ फुल ऑफ वैगरीज, बिल्कुल सही बात है भाई, कब अप आ जाए लाइफ में कब डाउन आ जाए पता ही नहीं चलता। तो हम इस वर्ड को कैसे याद रखेंगे? देखो वैगरीज को वेग से रिलेट करो, राइट। और वेग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अनक्लियर होना, जो क्लियर ना हो, अनप्रेडिक्टेबल हो, दैट इज कॉल्ड वैगरीज। सिनोनिम, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशंस, अनसर्टेनिटीज, whims। एंटोनियम, स्टेबिलिटी, सर्टेनिटी, कंसिस्टेंसी। इस वर्ड के रिगार्डिंग मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी जो बहुत कॉमन आती है SSC एग्जाम में। वैगरीज ऑफ वेदर, वैगरीज ऑफ लाइफ, वैगरीज ऑफ फेट। बेसिकली वैगरीज के साथ क्या यूज़ होता है? वैगरीज का स्ट्रक्चर क्या है? इस वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली इस वर्ड का स्ट्रक्चर क्या है? देखो ये जो वर्ड आएगा फिर ऑफ लगेगा, फिर नाउन आएगा। इस वर्ड के साथ हमेशा ऑफ और नाउन लगता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ही सफर्ड फ्रॉम वैगरीज। क्यों लगता है? अब हम बात कर लेते हैं ऑफ और नाउन क्यों लगता है। देखो अब हम बात कर लेते हैं ऑफ और नाउन क्यों लगता है इस वर्ड के साथ। देखो हमें बताना तो पड़ेगा किस चीज़ में अप एंड डाउन आए। देखो वैगरीज का बेसिक मतलब क्या होता है? अप एंड डाउन। तो हमें बताना तो पड़ेगा कि किस चीज़ में अप एंड डाउन आए। वेदर ऊपर नीचे हो रहा है, लाइफ ऊपर नीचे हो रही है, क्या चीज़ ऊपर नीचे हो रही है वो हमें मेंशन करनी पड़ेगी, वरना तो वर्ड ही पूरा नहीं होगा। तो इसलिए हमें बताना ही पड़ेगा। ही सफर्ड फ्रॉम वैगरीज गलत हो जाएगा, इसको कुछ बताना तो पड़ेगा किस चीज़ में ऊपर नीचे आए, किस चीज़ में उतार चढ़ाव आए। ही सफर्ड फ्रॉम द वैगरीज ऑफ वेदर, राइट। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड इज शियरिंग। शियरिंग का मतलब होता है बहुत तेज, जलने वाला, इंटेंस इमोशन, हीट या इंटेंस चीज़, इमोशन या हीट। एक्सट्रीमली हॉट, बर्निंग और वेरी इंटेंस, स्पेशली पेन, क्रिटिसिज्म और इमोशन के रिगार्डिंग ये वर्ड यूज होता है शियरिंग। ही फेल्ट शियरिंग पेन इन हिज लेग। द रिपोर्ट गेव अ शियरिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द सिस्टम। बहुत बुरा क्रिटिसाइज किया सिस्टम को रिपोर्ट ने, बहुत हाई इंटेंसिटी से क्रिटिसाइज किया, राइट। इसके सिनोनियम देख लेते हैं, बर्निंग, स्क्रॉचिंग, इंटेंस, पियर्सिंग। पियर्सिंग जब अपन कान छिदवाते हो कितना इंटेंस पेन होता है, तो इस तरीके से वर्ड पियर्सिंग याद रखोगे यहाँ पे। एंटोनियम, माइल्ड, जेंटल, सूदिंग। देखो जो शियरिंग वर्ड है वो डायरेक्ट नाउन के साथ आता है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इंटेंस ऑफ पेन गलत हो जाएगा, यार इस इंटेंसिटी का पेन है तो डायरेक्ट आएगा, कोई ज़रूरत नहीं है ऑफ की यहाँ पे। ही फेल्ट शियरिंग ऑफ पेन गलत हो जाएगा, ही फेल्ट शियरिंग पेन एकदम सही, इंटेंस पेन हुआ मुझे। देखो जो शियरिंग वर्ड है वो एक एडजेक्टिव है, मतलब इंटेंसिटी तो बता रहा है, विशेषता ही तो बता रहा है, जो चीज़ हो चुकी उसकी, पेन हो चुका हमें, लग चुकी, उसकी विशेषता ही तो बता रहे कि इतना हाई लेवल का पेन है। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन को डायरेक्ट करना, नाउन को डिस्क्राइब करना। तो देखो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन को डिस्क्राइब करना। तो शियरिंग डायरेक्टली नाउन को डिस्क्राइब करेगा, उसके बीच में कुछ नहीं लगना चाहिए, राइट।
तो इस वर्ड का स्ट्रक्चर होगा एडजेक्टिव प्लस नाउन, शेयरिंग पेन, शेयरिंग हीट, शेयरिंग क्रिटिसिज्म। एंड थैंक यू सो मच। ये आज के 5 वर्ड्स थे। उन वर्ड से रिगार्डिंग हम क्या गलती एग्जाम में कर सकते हैं वो मैंने यहाँ मेंशन की, और डेली ही ऐसे अगर हम करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे चीज़ों की, डेली 5 वर्ड भी अगर हम प्रैक्टिस करते रहे तो बिलीव मी एंड मोमेंट तक हमारे एरर स्पॉटिंग बहुत अच्छे हो जाएंगे, हमारी वो क्या बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा हो जाएगा, और वोकैब्स तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी हो ही जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।